कैसे एक हिरणी ने एक राजा के पुत्र को जन्म दिया। आखिर उस हिरणी का सच क्या था और क्या होगा जब राजा को पता चलेगा कि एक हिरणी ने उसके पुत्र को जन्म दिया। क्या राजा उस पुत्र को अपनाएगा या उसे ठुकरा देगा? इन सभी रहस्यों का पता चलेगा इस कहानी में। तो आइए जानते हैं इस कहानी को। राजा का नाम था विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य एक दिन शिकार खेलने जंगल गए। शिकार खेलते खेलते दोपहर हो गई। राजा विक्रमादित्य ने भोजन किया और ढेर सारा पानी पिया। थोड़ी देर बाद उसे लघु शंका की इच्छा उत्पन्न हुई। राजा ने अपना धनुष बाण एक ओर टिकाया और अपने सिपाहियों से दूर घनी झाड़ियों के पीछे लघु शंका करने बैठ गए। लघु शंका करने के बाद वह वापस अपने सिपाहियों के पास पहुँचे और अपना धनुष बाण उठाकर आगे चल पड़े। राजा विक्रमादित्य ने जहाँ लघु शंका की थी वहीं पास में एक पानी का गड्ढा था। राजा का मूत्र बहकर उस गड्ढे में चला गया। तभी एक हिरणी चढ़ती हुई उधर आई। उसे बहुत जोर की प्यास लगी थी। उसने उस गड्ढे का पानी पी लिया जिसमें राजा का मूत्र मिला हुआ था। कुछ दिन बाद हिरणी गर्भवती हुई। गर्भकाल पूरा होने पर हिरणी ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया, किंतु यह बच्चा हिरण का बच्चा न होकर मनुष्य का बच्चा था। यह देखकर हिरणी डर गई। उसे लगा कि यदि अन्य हिरण हिरणियों को इस बारे में पता चलेगा तो वे उसका उपहास करेंगे। उसने अपने बच्चे को पत्तों से ढांक दिया। अब हिरणी घास पात चर कर आती और पत्तों में छिपे हुए अपने बच्चे को दूध पिलाती। इस प्रकार पत्तों में छिपे छिपे दूध पीता हुआ हिरणी का बच्चा बड़ा होने लगा। कुछ समय बाद वह चलने फिरने लायक हो गया। वह मनुष्यों की बोली में बोलने लगा। कुछ दिन बाद जब बच्चा और बड़ा हो गया तो हिरणी को लगा कि अब बच्चे को मनुष्यों का भोजन मिलना चाहिए। अब हिरणी तो मनुष्यों का भोजन पकाना जानती नहीं थी, अतः उसने अपने बच्चे को अपने पास बिठाकर प्यार से समझाया, बेटा अब तुम बड़े हो गए हो, तुम मेरे बेटे हो, लेकिन तुम मनुष्य हो, इसलिए तुम्हें मनुष्य का भोजन करना चाहिए। इसलिए तुम ऐसा करो, तुम्हा लो, तुम्हा मतलब सूखे कुम्हड़े का खोल, ये धोती लो और ये लाठी लो। इन्हें लेकर गाँवों में जाओ और भीख मांगकर अपने लिए भोजन प्राप्त करो। लेकिन मेरे बेटे एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि तुम पूर्व में जाना, पश्चिम में जाना, उत्तर में जाना, किंतु दक्षिण में कभी मत जाना। मैं प्रतिदिन शाम को गांव और जंगल के बीच वाले पीपल के पेड़ के नीचे मिलने आया करूंगी। वह तो ठीक है माँ, लेकिन मुझे यह तो बताओ कि मनुष्य किस तरह भीख मांगते हैं। मुझे तो भीख मांगना आता ही नहीं है। लड़के ने पूछा, मैं तुम्हें एक गीत सिखाती हूँ, तुम इस गीत को गा गा कर भीख मांगना, तुम्हें भीख अवश्य मिलेगी। यह कहकर हिरणी ने अपने बच्चे को एक गीत सिखाया। गीत के बोल कुछ इस प्रकार थे। अयो मोर बन के हरिणिया, बाबा मोर विक्रमादित्य, राजा भीख देंगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। अर्थात मेरी माँ वन की हिरणी है, मेरे पिता राजा विक्रमादित्य हैं, मुझे माताएं बहनें भीख दे दें। ये गीत सुनकर स्त्रियां अपने घरों से निकल आईं और उन्होंने भांति भांति के खाद्य पदार्थों से लड़के का तूमा भर दिया। जब तूमे में जगह नहीं बची तो कपड़े की पोटली में बांध कर दे दिया। दिन भर भीख मांगने के बाद शाम होते ही लड़का पीपल के पेड़ के नीचे जा पहुंचा। हिरणी पहले से ही उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। लड़के ने तूमे से भोजन निकाला, उसमें दही और चूड़ा था। लड़के ने दही चूड़ा अपनी हिरणी माँ को दिया। दही चूड़ा खाते हुए हिरणी की आंखें भर आईं। उसने स्नेह से अपने बेटे को चाट चाट कर प्रेम जताया। इसके बाद वे दोनों वहीं पेड़ के नीचे सो गए। भोर होते ही लड़का फिर निकल पड़ा भीख मांगने, वहीं गाना गाते हुए, अयो मोर बन के हरिणिया, बाबा मोर विक्रमादित्य, राजा भीख देंगे माए बहिनिया। पिछले दिन लड़का पूर्व दिशा में गया था, अब वह पश्चिम दिशा में गया। यहाँ भी उसे बहुत सारी भीख मिली। तीसरे दिन लड़का उत्तर दिशा में गया, वहाँ भी उसे बहुत सारी भीख मिली। चौथे दिन उसने सोचा कि मैं 3 दिशाओं में तो हो आया, लेकिन चौथी दिशा में नहीं गया हूँ। भले ही माँ ने मना किया है, लेकिन एक बार जाने में कोई हर्ज नहीं है। ये विचार करते हुए लड़का चौथे दिन दक्षिण दिशा की ओर चल पड़ा। दक्षिण दिशा में एक गांव पड़ा। लड़के ने गीत गा गा कर भीख मांगना शुरू किया। अयो मोर बन के हरिणिया, बाबा मोर विक्रमादित्य, राजा भीख देंगे माए बहिनी, भीख देंगे माए बहिनिया। गीत सुनकर लोग अपने अपने घरों से निकल आए। उन्होंने लड़के से बार बार उसका गीत सुना और उसे बहुत सा भोजन भीख में दिया। गाँव वालों को यह सुनकर आश्चर्य हो रहा था कि लड़का अपने गीत में राजा विक्रमादित्य को अपना पिता कह रहा है, जो कि उनके राजा हैं। उनमें से एक आदमी ने लड़के को अपने राजा के पास चलने को कहा। यदि हमारे राजा तुम्हारा गीत सुनकर प्रसन्न हो गए तो वह तुम्हें इतना सारा इनाम देंगे कि तुम्हें कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी और तुम अपनी माँ के साथ सुख से रह सकोगे। उस आदमी ने लड़के को समझाया। लड़का उस आदमी के साथ जाने को तैयार हो गया। चलते चलते वे दोनों राजा के महल में पहुँचे। उस आदमी ने राजा से निवेदन किया कि वे लड़के का गाना सुन लें। राजा ने कहा कि ठीक है, सुनाओ। लड़के ने गीत सुनाया। अयो मोर बन के हरिणिया, बाबा मोर विक्रमादित्य, राजा भीख देंगे माए बहिनिया, भीख देंगे माए बहिनिया। गीत सुनकर राजा चकित रह गया। उसने उस आदमी को इनाम देकर भेज दिया और लड़के को रोक लिया। यह गीत तुमने लिखा है? राजा ने पूछा। नहीं, ये तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया है। लड़के ने कहा। तुम्हारी माँ कौन है और तुम्हारे पिता कौन है? राजा ने पूछा। पिता को तो मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मेरी माँ एक हिरणी है। उसी ने मुझे अपना दूध पिलाकर पाल पोस कर बड़ा किया है। उसी ने कहा था कि यह गीत गाकर भीख मांगना, लेकिन दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। मैंने अपनी माँ का कहना नहीं माना और दक्षिण दिशा में आ गया हूँ।
अब मेरी माँ मुझ पर क्रोधित होगी, लड़के ने कहा। लड़के ने भोलेपन से राजा को सब कुछ बता दिया। राजा को लगा कि लड़के की बात में अवश्य कोई रहस्य छिपा हुआ है। उसने लड़के के साथ जाने का निश्चय किया। राजा ने अपना वेश बदला और लड़के के साथ पीपल के पेड़ के नीचे पहुंचा। हिरनी लड़के से मिलने के लिए पेड़ के नीचे पहले ही आ पहुंची थी, किंतु लड़के के साथ किसी अपरिचित को देखकर वह छिप गई। राजा ने बहुत प्रतीक्षा की, लेकिन हिरनी सामने नहीं आई। थक हार कर राजा अपने महल लौट गया, किंतु जाते जाते लड़के को दूसरे दिन अपने महल आने का निमंत्रण दे गया। राजा के जाने के बाद हिरनी पेड़ की ओट से बाहर आई। वह लड़के को चाटती दुलारती रही। उसने राजा के बारे में कुछ नहीं पूछा, क्योंकि उसे लगा कि वह लड़के का कोई मनुष्य मित्र था। वह वेश बदले हुए राजा को पहचान नहीं सकी। लड़के ने खाने का सामान निकाला। उसे महल से अच्छे अच्छे पकवान मिले थे। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर पकवान खाए और माँ बेटा दोनों वहीं सो गए। भोर होने पर लड़का भीख मांगने निकल पड़ा। रास्ते में उसे राजा का निमंत्रण याद आया। वह सीधे राजा के महल में जा पहुंचा। राजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। राजा ने उसे खिलाया पिलाया, अच्छे कपड़े और आभूषण पहनवाए। इसके बाद उसे अपने महल के बाहर एक कोठरी में बंद कर दिया। शाम हो गई तो लड़के को अपनी हिरणी माँ की याद आने लगी। मेरी माँ भूखी होगी, मुझे अपनी माँ के पास जाने दीजिए। लड़के ने राजा से कहा, तुम्हें नहीं जाने दूंगा। जब तुम्हारी माँ तुम्हें ढूंढती हुई यहाँ से मिलूंगा, राजा ने कहा और अपने महल में चला गया। इधर हिरणी ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। जब लड़का नहीं आया तो वह व्याकुल हो उठी। उसका ममतामयी हृदय तरह तरह की आशंकाओं से ग्रस्त हो उठा और वह लड़के की खोज में निकल पड़ी। वह लड़के को पुकारती हुई पहले पूर्व में गई। उसने गीत गाते हुए कहा, कने गेल बेटा का भेले रे का कारण बेटा ने घुरले रे, अर्थात बेटा तुम कहाँ चले गए, तुम्हें क्या हो गया, किस कारण से तुम आ नहीं पा रहे हो। यह गीत गा गा कर हिरणी लड़का को पुकारती हुई पश्चिम और उत्तर में भी गई। तीनों दिशाओं में लड़का न मिलने पर वह दक्षिण दिशा में चल पड़ी। राजा के महल के पास पहुंचकर उसने पुकार लगाई, कने गेल बेटा का भेले रे का कारण बेटा ने घुरले रे। कोठी में बंद लड़के ने अपनी माँ का स्वर सुना तो वह बाहर निकलने को व्याकुल हो उठा। जब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने अपनी माँ के गीत का उत्तर देते हुए कहा, यहाँ आहूं आइयो जे हेले रे बिना कारणे आइयो बंधालों रे, अर्थात मैं जहाँ हूँ वह बंदी गृह है और मैं उसमें अकारण बंदी बना दिया गया हूँ। लड़के का उत्तर सुनकर हिरणी को बहुत दुख हुआ। वह सीधे राजा के पास पहुँची। मेरे लड़के को आपने बंदी क्यों बनाया? हिरणी ने राजा से पूछा, उसका कोई दोष नहीं है, मैं तुमसे मिलना चाहता था इसलिए उसे बंदी बनाया। अब तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसे जो गीत सिखाया है कि तुमने जो उसे गीत में मेरा नाम क्यों जोड़ा है। वह मेरी तरह दिखाई देता है लेकिन मैं तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, इसमें क्या रहस्य है? राजा ने हिरणी से पूछा। इसमें रहस्य कुछ भी नहीं है, आप ही उसके पिता हैं। हिरणी ने राजा को पूरी कहानी सुना दी कि किस प्रकार उसने गड्ढे का पानी पिया और पानी का स्वाद खारा होने पर उसे संदेह हुआ। उसने पीछा किया तो पता चला कि राजा विक्रमादित्य का मूत्र उसे गड्ढे के पानी में मिल गया था। गर्भवती होने पर वह समझ गई कि उसके गर्भ में राजा की संतान है। हिरणी से वास्तविकता जानकर राजा भाव विभोर हो उठा कि लड़का उसका अपना पुत्र है और यह हिरणी उसकी रानी के समान है। उसने आगे बढ़कर हिरणी को प्रेम से गले लगा लिया। गले लगाते ही एक चमत्कार हो गया। हिरणी सुंदर रूपवती स्त्री में बदल गई। अब यह क्या रहस्य है? राजा ने चकित होते हुए पूछा। रहस्य यह है कि मैं परीलोक की रानी परी की बेटी हूँ। मेरा नाम हिमानी है। मुझे पृथ्वीलोक बहुत सुंदर लगता था, इसलिए मैं यहाँ न चाहते हुए भी अपनी परी सखियों के साथ अपनी माँ रानी परी से छिपकर यहाँ आती थी। यहाँ के पेड़ पौधे झरने पक्षियों को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता था। लेकिन एक दिन मैं किसी को बताए बिना ही पृथ्वी पर आ गई और मैं झरने में नहाने जा ही रही थी कि तभी मेरी नजर एक साधु पर पड़ी जो झरने के पास ही बैठा तपस्या कर रहा था। इससे पहले मैंने कभी किसी को ऐसे तपस्या करते हुए नहीं देखा था। अर्थात तभी मेरे मन में शरारत सूझी। मैंने पहले झरने पर स्नान किया, उसके बाद मैं साधु के सामने जाकर जोर जोर से हंसने लगी। जब इससे साधु की तपस्या नहीं टूटी तो मैं झरने का पानी उनके ऊपर डालने लगी। उस दिन मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ था। मुझे नहीं पता था कि साधु को मुझ पर इतना क्रोध आ जाएगा। मुझे तो इस बात का गुरूर था कि मैं तो एक परी हूँ, मेरे पास शक्तियाँ हैं, अर्थात कोई इंसान मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। लेकिन साधु को इस बात से इतना क्रोध आया कि उन्होंने मुझे श्राप दे दिया और कहा कि मैं हमेशा के लिए इस पृथ्वी पर हिरणी बनकर रह जा। ये कहकर उन्होंने मेरे ऊपर जल की कुछ छींटें डाल दी और मैं एक हिरणी में बदल गई। मैंने उनसे क्षमा मांगी तथा शाप मुक्त करने का निवेदन किया तो उन्होंने कहा कि जिस दिन कोई महान प्रतापी राजा तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में गले लगाएगा, उस दिन तुम्हें तुम्हारा असली रूप मिल जाएगा। अब आपने मुझे अपनी पत्नी के रूप में अपने गले लगाया तो मुझे अपना असली रूप मिल गया। अब आप अपने पुत्र को संभालिए और मुझे जाने की अनुमति दीजिए। स्त्री के रूप में परिवर्तित हिरणी ने कहा। इसके बाद हिरणी अपने लड़के से गले लगकर मिली और राजा तथा लड़के से विदा लेकर परीलोक चली गई। राजा ने लड़के का राजकुमारों जैसा लालन पालन किया और अपने बाद उसे एक राज्य देकर वहाँ का राजा बना दिया।
दोस्तों तू ये अब वीडियो राजा आपको है। कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।